स्वागत है आपका जनता न्यूज़ में। नवी मुंबई में जिस तरह से चुनाव को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं रहा है। सभी को पता है जिस तरह से अभी 30 तारीख को फॉर्म भरने के समय उम्मीदवारों में रोष बढ़ा है पार्टी को लेकर के। इसमें सिर्फ एक पार्टी नहीं, कई पार्टियां हैं, जैसे शिवसेना है, बीजेपी है, एनसीपी है। कई जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि जो उम्मीदवार थे, जो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, सबके लिए काम कर रहे थे, उन लोगों को मजबूरन पार्टियां चेंज करनी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें जो है एबी फॉर्म्स नहीं मिल सके। और इसी को लेकर के नाराज जो भी कैंडिडेट्स थे, जो भी उम्मीदवार थे, उन लोगों ने पार्टी चेंज की। इसी के बारे में आज बताने के लिए हमारे साथ सुहासिनी नायडू जी है, जिन्होंने कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। मैडम, हमें सबसे पहले ये बताइए कि क्या कारण रहा था जिसकी वजह से आपको फॉर्म जो है वो मिलने में देरी हुई या फॉर्म नहीं दिया गया, और आपने जो निर्णय लिया एनसीपी में जाने का, उस निर्णय के लिए आप कैसे प्रेरित? अ, आपने देखा कि आज 10 साल पार्टी में हम लोग एक निष्ठ रह के काम करते रहे। 10 साल काम करने के बावजूद जब मेहनत मतलब उसका फल आने का समय आया, उस समय बहुत अलग-अलग नए-नए नाम चर्चित में आ रहे थे, जो कि घरानेशाही की ओर दौड़ रही थी। हमारे जो आई मीन टू से फ्लॉप जिलाध्यक्ष है, उनका जो अ, पैनल घरानेशाही में वो लेके जा रहे थे, उनके भाई को देना था, उनकी बेटी को देना था, उनकी पड़ोसी को देना था, 3 टिकट्स उनको चाहिए थी, ऐसे चर्चा मेरे कान में आ रहा था। मुझे बोल रहे थे कि नहीं, वो तुम्हें विरोध कर रहा है, वो तुम्हें विरोध कर रहा है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जो विरोध है, उसे मैं बैलेंस कर पाऊँ, मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। आज पार्टी में काम करने के बाद हम पद नहीं माँग सकते, हमें सिर्फ़ नौकर जैसा काम ही करना है। ये जो अपेक्षा हमारी जिलाध्यक्ष कर रहे थे ना, तो वो मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने देखा कि लास्ट में इन लोगों का जो चर्चा था, उसको रूप देने में आने लगे कि इनका नाम फाइनल हो रहा है वगैरह-वगैरह सब चर्चा आने के बाद फिर भी मुझे लास्ट तक भरोसा था कि पार्टी मेरे साथ में अन्याय नहीं करेगी, मैंने पार्टी के लिए काम किया है। फिर सुबह तक मैंने देखा, मुझे कहा गया कि अभी आपको फॉर्म मिलेगा, आधे घंटे में मिलेगा, 1 घंटे में मिलेगा, थोड़ी देर में फॉर्म आएगा, 10 बजे तक आ जाएँगे, आके आपके पास देके जा रहे हैं। तभी भी एक मतलब एक मन में था कि आस कि हाँ, ठीक है, शायद मिलने वाला है। इनफैक्ट सुबह मंदा ताई का भी कॉल आया कि घर पर आ जाओ। उधर जाके देखा, एबी फॉर्म हमारे हाथ में दिया गया जिसमें सिग्नेचर नहीं था। बोले जिलाध्यक्ष साइन नहीं कर रहा है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि ऑलरेडी सब बाँट चुके हैं और ये हम लोगों के साथ में ब्लफ किया जा रहा है। तो मैंने तुरंत निर्णय लिया। मैंने जिलाध्यक्ष भरत यादव जी को कॉल किया। मैंने कहा कि सर, मुझे एक संधि दीजिए। मैंने इतने साल मेहनत की है, क्योंकि काम तो हम लोग ने किया और चिन्ह कहीं न कहीं ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट भी लड़ा जा सकता है, लेकिन चिन्ह ज़रूरी है। और कारण था राष्ट्रवादी में जाने का कि वहाँ से मतलब हम लोग एक महायुति की सरकार में हैं और घड़ियाल जो है अजित पवार, माननीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब, उनका चिन्ह है। तो उनके साथ में मैंने काम करने का डिसीज़न लिया और उन्होंने तुरंत मुझे मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ उनको, उन्होंने मुझे तुरंत एबी फॉर्म दिया। तो हमारे जो पैनल के उम्मीदवार थे 4, वो लोग भी हमारे संपर्क में, हम लोगों ने फटाक से पैनल भी बना लिया, उधर फॉर्म भर के हम लोगों ने मतलब 10-15 मिनट में हम लोगों ने अपना पैनल बनाया और वहाँ पे सबमिट किया। और उस दिन उम्मीदवारी दर्ज करके फिर हम लोग ने आकर यहाँ पर सब पैनल का जो डिस्कशन था वगैरह-वगैरह करके हम लोग का जो है काम शुरुआत की है। नागरिक जो है उन्होंने इतने वर्षों से आपके काम देखे हैं, आपने जिस निष्ठा से उनके लिए काम किया है, नागरिकों के लिए आप बहुत ज़रूरी है, ये आपने हमेशा कहा है, और आपके लिए नागरिक ज़रूरी है। अब जब आप एनसीपी अजित पवार गुट से लड़ रहे हैं, नागरिकों के लिए आप क्या-क्या आगे काम करना चाहेंगे, जो नागरिक जो है उनका फ़ायदा हो और नवी मुंबई का, आपके इस पैनल नंबर 22 का फ़ायदा हो उसके लिए? अ, आपने देखा कि जो कल हुआ, जो अन्याय मेरे साथ हुआ, उसके बाद में मैं बहुत टूट चुकी थी। लेकिन मैंने डिसीज़न लिया मेरे सब लोगों के लिए, सब पदाधिकारी जो कार्यकर्ता इतने दिन हमारे साथ में काम कर रहे हैं, मेरे प्रभाग में, सब लोगों को एक आस था कि इसके पहले जो अध्यक्ष नगर सेवक रहे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अभी इस बार आएँगे तो हम लोग स्वास्थ्य को लेके आएँगे। तो जो मेरा पर काटने की कोशिश की जा रही थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे लड़ना है, उनके लिए लड़ना है। तो मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे लड़ना है और लड़ने के बाद मैंने आज आपने देखा है कि आप हमेशा हमारे हर इसमें रहते ही हो। आज मैंने ऑलरेडी बहुत सारे काम किए हैं हमारे प्रभाग में, एक नगर सेवक पद नहीं है, तो भी आप देखोगे कि मैंने बहुत सारे, जैसे कि ज्येष्ठ विरंगुला केंद्र है, जिम है, लाइट्स है, जो कैमराज़ है, सोलर हाइमास्ट लाइट है, वो गज़ीबो है,
पेट कॉर्नर्स है, ये सब मैंने मेरे प्रभाग में महानगर पालिका से अलग-अलग वेरियस निधिस के माध्यम से मैंने किया है। तो नगर सेवक नहीं रह के अगर मैं इतना काम कर सकती हूँ, तो मेरे पास अगर एक पद आता है, तो मैं और भी बहुत सारा काम मैं अपने प्रभाग में कर सकती हूँ, मेरे लोगों के लिए जो आज तक वंचित रहे। आज तक आप देखेंगे हमारा जो प्रभाग है, वहाँ पे सिर्फ मशान एक गिफ्टेड है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया ज्येष्ठ विरंगुला केंद्र वगैरह। आज हमारे यहाँ पे एक सामाजिक हॉल नहीं है। अगर किसी का शादी, बर्थडे कुछ करना है, तो हमारे पास सामाजिक हॉल नहीं है, तो हमें दूसरे के यहाँ पे जाना है, उधर पैसे भरना है, लेना है। सामाजिक हॉल की ज़रूरत होती है, स्कूल की ज़रूरत होती है, मेडिकल सेंटर की ज़रूरत होती है, वो सबके ऊपर मुझे काम करना है। और कहीं न कहीं ये आवाज़ ऊपर जानी चाहिए और ये लोगों ने जो उम्मीदवार में मुझे काट कर जो उम्मीदवार उन्होंने दिया है, वो उम्मीदवार को इसका एबीसीडी भी नहीं मालूम है। इसका मुझे मन में ज़्यादा खंत होता है। मेरा आखिरी सवाल होगा, अपने जो आपके नागरिक हैं, जो आपको इतने समय से जानते हैं, उन्हें आप अपनी तरफ से क्या आह्वान करना चाहेंगी ताकि वो आपको जिताकर ला सके यहाँ पे? अ, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आज 10 साल डेडिकेटेडली मैंने आप लोग सबके लिए काम किया है। किसी का कोई भी समस्या है, कुछ भी है, तो मैं वहाँ पे दौड़ के रही हूँ। तो इस बार भले ही मेरा चिन्ह अलग है, लेकिन मैं वही सुहासिनी हूँ जो आपके पास आ रही हूँ। एक सोशल समाज सेविका बोल के आने वाली हूँ। मेरा चिन्ह रहेगा घड़ियाल और अजित पवार दादा जो है, उनके घर से एनसीपी ये मेरा पक्ष रहेगा जिससे मैं आ रही हूँ। और आप लोग सब लोगों ने उस चिन्ह को और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है क्योंकि मेरे लिए भी अभी ये 10 ही दिन का समय है। 10 दिन में घड़ियाल जो है उसको घर-घर लेके जाना है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी मेरे लिए सब मदद कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए काम किया है तो आप लोग सब लोग भी मुझे मदद कीजिए। घर-घर मुझे घड़ियाल को लेके जाना है और मैक्स टू मैक्स मुझे वोट्स चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए। तो इस तरह से सुहासिनी नायडू जी ने जो है वो नागरिकों से अपील की है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके उन्हें वो किया जाना चाहिए। जो नागरिक है उनके घर-घर तक वो एनसीपी अजीत पवार की जो चिन्ह है घड़ी उसे वो पहुँचाना चाहते हैं और इसी के साथ उनके द्वारा जो किया गया काम है उससे जो भी नागरिक अनभिज्ञ रहे हैं उन तक भी वो ये काम अपना पहुँचा रहे हैं। उनका यही माँग है कि जिस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ है, उसका कड़ा जवाब जो है, वो आप नागरिक दें और मतदान बहुमत से उन्हें जिताएँ, ऐसी अपील उन्होंने नागरिकों से की है। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ पूरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, नवी मुंबई।